गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। मैं थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के कैसे करने हैं। तो मैंने शुरुआत की है प्रॉब्लम 1.5 जो कि पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है आपके बुक के। दिस प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी सॉल्व बट आई felt that the solution given in the book is quite confusing, so I have come here with easy solution of this problem. So just go through the question first of all. Question says that 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. So in this question, children, you have to find out two types of things. The first thing that you have to find it out is that which is the limiting reagent in the question, and second thing you have to calculate the amount of ammonia which is formed. So whenever we come across such kind of question, पहली चीज़ जो करनी है कि सबसे पहले आपको इसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का इक्वेशन आपको लिखना है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन हो गया N2 + H2 gives NH3। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना ज़रूरी है। एक बिना बैलेंस के इक्वेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे आप। सो यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन एज N2 + 3H2 gives 2NH3। सो अमोनिया इज NH3। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन। अब ये इन्होंने क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इन्होंने आपको अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है। अब इस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस से आपको फाइंड इट आउट पहले करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं। तो उन्होंने दिया हुआ है 50 kg आपके पास नाइट्रोजन है और 10 kg आपके पास हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 50 × 1000/28। अब ये 50 × 1000 क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो उसमें जो गिवन मास होना चाहिए वो ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से मल्टीप्लाई करके। सो द फॉर्मूला इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? 28। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, तो 14 + 14 28। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है और आपको वैल्यू मिल गया 17.86 × 10⁻² मोल्स। इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन की गैस है। सिमिलरली हम हाइड्रोजन की गैस की नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10, क्योंकि 10 kg था हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये हुआ हाइड्रोजन का एक एटम का मॉलिक्यूलर एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1.008। तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है क्योंकि 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है 4.96 × 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब हमें पता चल गया कि क्या क्वांटिटी है। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करना है, ये स्टोइकियोमेट्री का पार्ट आ गया कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपने देखा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 + 3H2 gives 2NH3। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? ये हमको कन्वे कर रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो चलिए आगे सोल्यूशन देखते हैं इसका। See, according to the balanced equation, 1 mole of nitrogen will need 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमने नाइट्रोजन के कैलकुलेट किए। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स को कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 3 × 17.86 × 10⁻²। So this much moles of hydrogen gas is required for the reaction to be complete। और ये कैलकुलेट करने पे क्या वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है 53.58 × 10⁻² मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन क्या इतना हाइड्रोजन है? नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो है 4.96 × 10⁻³ मोल्स। इतना हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी की है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट जो है वो इससे ज़्यादा है।
अवेलेबिलिटी से रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। तो जब अवेलेबिलिटी से रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जिसकी कमी की वजह से रिएक्शन जो है वो बीच में ही स्टॉप हो जाता है और कंप्लीट नहीं होता है। तो सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक पार्ट आपने क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट था कि कितना अमोनिया फॉर्म हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अब अमाउंट ऑफ अमोनिया जो निकलेगा वो हमेशा ग्राम में या केजी में निकलेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स में नहीं निकलेगा, क्योंकि अमाउंट हम नंबर ऑफ मोल्स में नहीं दिखाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। देखिए सोल्यूशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, 3 moles of hydrogen will produce 2 moles of ammonia। ये हमें कैसे मिला, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिला है। तो 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। तो इतना मोल हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज यूनिटरी मेथड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड से आप निकालोगे that the amount of ammonia produced will be 2/3 into 4.96 into 10⁻³ moles of ammonia will be produced। इतना ज़्यादा अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 3.3 into 10⁻³ moles of ammonia। यहाँ पे भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करने कहा था। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया को आप मोल्स में ही छोड़ेगा, आपको उसको ग्राम में या केजी में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में आइए। 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। ये कैसे 17 ग्राम हुआ, क्योंकि 17 ग्राम जो है वो अमोनिया की मोलर मास है। मैंने आपको पहले बताया था मोलर मास क्या होता है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। तो ये हमने कैसे निकाला मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है 14 + 3 इज 17। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो वो हो जाता है मोलर मास। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर 17 ग्राम है तो दीज मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया का क्या मास होगा। सो यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 17 एंड यू विल गेट द आंसर एज 56.1 into 10⁻³ ग्राम। यहाँ पे ग्राम में भी आप आंसर को छोड़ सकते हो या बेटर होगा ऐसा यूनिट में आंसर करना। सो इट कम्स आउट टू बी 56.1 kg ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस। तो ये हो गया आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 ऑफ द एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5 इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इस वीडियो में ले लिया है। इफ़ यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम यू विल कम टू नो हाउ टू डू द सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है 1.5 देखिए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखिए हर क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले आप लिख लें कि क्वेश्चन आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसके बेसिस पे आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे और आप सॉल्यूशन दोगे। तो हर क्वेश्चन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है ये जानने के लिए कि उसने आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। हमें एक ऐसा एक्वस सोल्यूशन यानी एक्वस मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है वो प्रिपेयर करना है, जिसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 500 ml और उसके अंदर उसकी मोलर का मतलब वो मोलारिटी, किसकी मोलारिटी ये है सॉल्ट। इस सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार किया। उस सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है और उसके अंदर इतनी उसकी मोलारिटी है। उस सॉल्यूशन की मोलारिटी जो है वो 0.375 मोल्स पर लीटर है। यानी मोलर का मतलब यहाँ हो गया, ये हमें मोलारिटी बता रहा है, सॉल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है। अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट आपको दे रखा है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू 82.0245 ग्राम पर मोल। ये होगी उसकी मोलर मास। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.375 and molar mass is given over here.
उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखना है, ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में लिखा है और उसको कन्वर्ट कर लिया है लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 1000 से वॉल्यूम को डिवाइड किया है। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में देखिए कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास ये न्यूमरेटर का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है मोलैरिटी, दूसरा वेरिएबल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और तीसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 3 वेरिएबल में से 2 ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो तीसरा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो तीसरा चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा इसका। हमने यहाँ पे मान लिया है लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी x, और x को मान के यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो द नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिल गए, 0.1875। इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा सोल्यूशन है 0.1875 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी आपको मोलर मास दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, नंबर ऑफ मोल्स एक पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हो गया गिवन मास और तीसरा वेरिएबल हो गया मोलर मास। तो 3 वेरिएबल में से 2 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, तो क्या आप गिवन मास नहीं निकाल लोगे? आसानी से ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप जो है वो गिवन मास निकाल लोगे। तो देखिए हमने कर दिया है, ये था नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किया। ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मोलर मास की दे रखी है, तो ये 2 जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। सो मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड इज 15.38 ग्राम। यहीं पर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो आपको मिल गया। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 ऑफ द एक्सरसाइज। अभी हमने 1.5 किया था, अब हम 1.6 एक्सरसाइज का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इसलिए हर वो क्वेश्चन जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है मैं वो आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी। सो सी दिस क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। उन्होंने आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में बताना है, पर उन्होंने यूनिट दे रखा है उसका, वो है मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर किसका यूनिट होता है? मोलैरिटी का। दैट मीन्स दे वांट यू टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो इनडायरेक्टली आपको वो बोल रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन निकालिए मोलैरिटी के टर्म्स में। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल which has a density, उन्होंने ये डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml and the mass percentage of nitric acid in it is being 69%। तो जब मैंने आपको मास परसेंटेज एक्सप्लेन किया था तो परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, सेंट मीन्स 100, आउट ऑफ 100 what is। So suppose we assume that the mass of the solution is 100 ग्राम। तो अगर हम 100 ग्राम मास मान ले तो उस 100 ग्राम में 69 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो वाटर होगा। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका मास परसेंटेज जो है 69% है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन के साथ, हाउ टू डू इट। और उन्होंने आपको क्या दे रखा है, उन्होंने आपको दिया हुआ डेंसिटी। सो डेंसिटी इज गिवन एज 1.41 ग्राम पर ml, और आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे फिर 3 वेरिएबल, 3 में से 2 वेरिएबल का वैल्यू आपको पता है तो तीसरा आप आसानी से निकाल लोगे। तो उन्होंने डेंसिटी दे रखी है, उन्होंने मास दे रखा है, आपको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि वॉल्यूम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मास परसेंटेज में दे रखा है। सो लेट द मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम में बात करें, अगर सोल्यूशन का मास, अब आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे उन्होंने किसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी उन्होंने सोल्यूशन की दे रखी है। तो मास भी हम सोल्यूशन का डालेंगे, ना कि सॉल्वेंट या सोल्यूट का। हम यहाँ पे सोल्यूशन का मास डालेंगे। तो मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 100 अपॉन
डेंसिटी, यहाँ पे मास हमने 100 ले लिया और डेंसिटी की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट द वॉल्यूम एज 70.92। ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। अब उसका यूनिट क्या रखेंगे, सिंस उन्होंने डेंसिटी को यहाँ ml में दिया था तो वॉल्यूम भी जो है वो ml में निकलेगा। तो वॉल्यूम that we have calculated it is coming out to be 70.92 ml। यहाँ पे 92 ml ये वाला जो है ये वॉल्यूम मिल गया। चलिए अब फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Now see this molarity, we have written the formula of molarity which is number of moles of HNO3। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, तो नाइट्रिक एसिड सोल्यूट था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सिंस फिर से वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ये 1000 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स HNO3 का कितना हुआ हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंस 69% था तो गिवन मास हम लेंगे 100 में से कितना ग्राम, 69 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो गया नाइट्रिक एसिड का 63। ये मोलर मास आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास। सो अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 विल बी गिवन बाय 69 अपॉन 63 विच इज कमिंग आउट टू बी 1.095। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है हम इस गिवन फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अगर आप फिर से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आपको इनिशियल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में मिल गया है। आपको बस ये चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड चाहिए था जो आपने इस स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। So you will get it as 1.095 upon 70.92 into 1000 and when you solve it you get the value as 15.4 m। m क्या बताता है, या तो आप यहाँ पे कैपिटल M सिंपली लिख दो या फिर मोल्स पर लीटर लिख दो। तो ये हो गई आपकी मोलारिटी नाइट्रिक एसिड की एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1.12 ऑफ योर एक्सरसाइज। और 1.12 ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन बोलता है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। यहाँ पे देखिए डेंसिटी उन्होंने लीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वहाँ ml के टर्म्स में था, यहाँ पे लीटर के टर्म्स में है। तो फिर हमसे रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथनॉल इज 0.793 kg पर लीटर, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m सोल्यूशन। m यहाँ पे क्या बता रहा है, मोलारिटी बता रहा है क्वेश्चन की। जो सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी जो है 0.25 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन की उन्होंने दिया हुआ है। मोलर सोल्यूशन इतना है। तो अब ये देखिए कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्होंने डेंसिटी बता दिया है सोल्यूशन का और उन्होंने बोला है कि एक सोल्यूशन है आपके पास मिथनॉल का जिसकी डेंसिटी जो है वो ये है और उसका 2.5 लीटर जो है उसकी मोलारिटी जो है वो 0.25 मोल्स पर लीटर है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया वो डाइल्यूशन का केस हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डाइल्यूशन का केस आए तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें और फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्या वॉल्यूम होगी, जो हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, यही इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं। डेंसिटी उन्होंने दिया हुआ है 0.793 kg पर लीटर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इन 1 लीटर ऑफ मिथनॉल सोल्यूशन, अगर हम मिथनॉल सोल्यूशन का 1 लीटर लें तो उसमें 0.793 kg मिथनॉल जो है वो प्रेजेंट होगा। डेंसिटी का बेसिकली यही मतलब हुआ कि 1 लीटर मिथनॉल सोल्यूशन में 0.793 kg जो है वो मिथनॉल प्रेजेंट है। तो अब इस kg को हम नंबर ऑफ मोल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथनॉल विल बी इक्वल टू 0.793 इंटू 1000 अपॉन, ये इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, अपॉन मोलर मास। तो ये हो गई आपकी मोलर मास हम मिथनॉल का निकाल रहे हैं जो कि आता है 32। तो आप ये देखो 32 आ गया आपका मोलर मास और न्यूमरेटर में आ गया 0.793 इंटू 1000 अपॉन 32। दिस विल टेल यू द नंबर ऑफ मोल्स।
नाउ सिंस ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ऑलरेडी वो मोलारिटी ही होगा, क्योंकि उसको फिर सेपरेटली मोलारिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में ही निकाल रहे हैं। अगर वॉल्यूम 1 लीटर के अलावा कुछ और होता तो आपको सेपरेटली मोलारिटी निकालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे सिंस ये 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी हमको जो है वो मोलारिटी ही बता रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट इज़ कमिंग आउट टू बी 24.78। तो ये हो गया आपको M2 का वैल्यू 24.78। अब ये फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी, यही ये फॉर्मूला है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब भी हमको डाइल्यूशन का केस मिले। कभी भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो कितना उसकी मोलारिटी होगी, क्या उसका वॉल्यूम होगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में उन्होंने M1 की वैल्यू दे रखी थी, ये दिस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो यहाँ पे हम M1 और V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये M2 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे M2 की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड इट आउट द वॉल्यूम। इस फॉर्मूला में जब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वॉल्यूम की को कैलकुलेट करेंगे, देन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0252 लीटर। या तो आप इसको लीटर में ही रहने दीजिए, या तो फिर इसको आप ml में कन्वर्ट करिए। तो ml में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 25.2 ml। सो यू कैन ईदर लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर और यू कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ml। बोथ द थिंग्स आर राइट। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. This is question number 1.34 of the exercise. I repeat again, 1.34 of the exercise, and the question says that a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का एक वेल्डिंग फ्यूल गैस जो है बना हुआ है. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide, 0.69 gram of water and no other product. इसका मतलब जब हम उसका कंबर्शन करते हैं उस गैस का तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही बस मिलता है, और उन्होंने क्वांटिटी बता दी है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कितना वाटर वेपर बन रहा है. इसके अलावा वो कोई और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है. अब सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का. अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम. 10 लीटर वॉल्यूम उस गैस की STP पे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हुआ. उसका जो 10 लीटर वॉल्यूम है उसका मास जो है वो 11.6 ग्राम है. तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है ये वाला सेंटेंस. आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. यू हैव टू फाइंड इट आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. 3 चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को. सो क्वेश्चन हम इसी सेंटेंस से सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करेंगे सॉल्व करना. 10 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 11.6 ग्राम. 10 लीटर गैस का जो मास है वो 11.6 है. तो 10 लीटर का अगर 11.6 है तो 22.7 लीटर का कितना मास होगा हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे. तो ये अगर हम यूनिटरी मेथड से निकालते हैं इसको, देन इट इज कमिंग आउट टू बी 26.33 ग्राम. तो ये हो गया 10 लीटर का मास था 11.6, 22.7 लीटर का मास आ गया 26.33. तो ये हो गया आपका मोलर मास. यही है जो सेकंड पार्ट आपको सीधे यहीं पे मिल गया, मोलर मास. तो ये मैं क्यों कह रही हूँ मोलर मास? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर. तो यहाँ पे भी 22.7 लीटर. ये कितना मोल हो गया गैस का? ये 1 मोल बता रहा है ये वॉल्यूम. तो 1 मोल का मास कितना आया? 26.33. तो 1 मोल का जो मास होता है वही होता है मोलर मास. उसे ही हम कहते हैं मोलर मास इन ग्राम. तो ये आपने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया. हम फर्दर फाइंड आउट करते हैं. अब ये क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है देखिए. सिंस gas on combustion gives 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर. उस गैस का जब हम कंबर्शन कर रहे हैं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है आपको और इतना जो है वो वाटर वेपर मिल रहा है. अब इसी अमाउंट ऑफ जो है ये ग्राम में जो दिया हुआ है मास, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. दोनों को ही हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड शुरुआत करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 3.38 अपॉन 44. तो ये मैंने क्यों किया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आता है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा 0.0768. तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए. सिंस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन करता है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये मैं क्यों 1 और 2 बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है CO2, तो ये CO2 हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो सिंस यहाँ पे कार्बन का एटम एक ही है तो इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यही जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे कर रहा है और इस इन्फॉर्मेशन से हम कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। So I repeat once again, since 1 mole of carbon dioxide contains 1 mole of carbon atoms, therefore 0.0768 moles of carbon dioxide will contain 0.0768 moles of carbon atom। तो यहाँ पे हमको कार्बन एटम के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। सिमिलरली हम हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो निकालते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.69 अपॉन 18। मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आंसर है 0.0383 मोल्स। तो यहाँ इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब इस वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन है ये हम कैलकुलेट करेंगे। सिंस 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये मैं फिर ये क्यों बोल रही हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये देखिए फॉर्मूला H2O, तो ये H2O फॉर्मूला जो है ये बताता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। तो उसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर 0.0383 मोल्स ऑफ वाटर विल कंटेन 2 into 0.0383 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसकी वैल्यू आती है 0.0766 मोल्स ऑफ। ये हमने जब कैलकुलेट किया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इतने हो गए हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स। अब कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो अब हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हो गया उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी आपको पता है, तो उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। दोनों के एक जो भी छोटा नंबर होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो व्हेन यू डिवाइड इट, दिस विल रफली कम आउट टू बी 1। वी विल टेक इट अप्रॉक्सीमेटली एज 1, और ये तो 1 हो गया। तो सिंपलेस्ट रेशियो आपको क्या मिल रहा है, 1 and 1। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गैस इज CH। सिंस हमको सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 मिला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो गैस का हो गया वो हो गया CH। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। आई टोल्ड यू इन माई वीडियो दैट n इज द रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास हमने ऑलरेडी क्वेश्चन के शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया था, जो था 26.33 अपॉन 13, एंड दिस 13 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, 12 + 1, तो ये 13 यहाँ पे हो गया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 2, तो ये 2 हम मान के चलते। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो n की वैल्यू आ गई 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो गया C2H2। Now this is the solution of the last question that I am going to discuss today. I hope you might have understood all the solution, and kindly give me the feedback and keep on practicing more numericals from the exercise.